नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को डीएनडीआर से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाऊंगा। डीएनडीआर का मतलब होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगी रेलवे में काम करने के लिए। यही एक प्रशासन के पास अस्त्र होता है जिससे कर्मचारी को काम करवाने के लिए प्रेशराइज कर सके। यदि डीएनडीआर रूल नहीं होगा तो कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा और अपने मन के मुताबिक जैसे चाहेगा वैसे करेगा और प्रशासन का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए रेल सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1968 बनाया गया था। इस नियम के तहत इसका नियम है नियम संख्या 6, जिसके तहत कुछ दंड निर्धारित है। आज उन्हीं दंडों के बारे में आपसे बात करूंगा मैं। दंड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लघु दंड और दूसरा दीर्घ दंड। लघु दंड वे दंड होते हैं जिनका कि आपके पेंशन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी छोटी सी गलती के लिए या ऐसी गलती है और उस पर ज़्यादा आपके पेंशन, इतनी बड़ी गलती नहीं कि आपके पेंशन में प्रभाव पड़े, तो उसके लिए प्रशासन आपको लघु दंड देता है। इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सजा दी जा सके, बस आपको ऐसी सजा दी जा सके ताकि आप सतर्क रहें और भविष्य में इस तरह की गलतियां न करें। ठीक, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। नियम संख्या 6 है, इसके अंतर्गत लघु दंड और दीर्घ दंड की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको। लघु दंड देने के लिए सामान्यतः SF11 दिया जाता है। एक इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है SF11, जिसमें कि आपके दंड के बारे में पहले से आपको एक चेतावनी टाइप एक फॉर्म इशू किया जाता है कि आपको SF11 इन कारणों से आपको दिया जा रहा है। अब आप अपना इसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। यदि एक्सप्लेनेशन से संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको दंड न दें। यदि दंड उस कंडीशन में दिया जाता है तो उसको लघु दंड बोलते हैं SF11 देने के बाद। यदि आपको प्रशासन को लगता है कि नहीं गलत काम किया है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है SF5। SF5 में इंक्वायरी होती है, उसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। तो जब SF5 दिया जाता है उसके तहत आप अपना जवाब देते हैं और आपके जवाब से और इंक्वायरी से संबंधित अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आपको दंड दिया जाता है। उस दंड को बोलते हैं दीर्घ दंड। SF5 में भी आपको लघु दंड दिया जा सकता है, लेकिन दीर्घ दंड आपको SF5 में ही दिया जाएगा। SF11 में दीर्घ दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि लघु और कौन कौन से होते हैं और दीर्घ दंड कौन कौन से होते हैं। लघु दंड नंबर 1 आपका परिनिंदा सेंस्योर, सबसे छोटा दंड होता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस जिस प्रकार से यहाँ भी प्रशासन आपको एक दंड दे देते हैं सेंस्योर कि आपने जो गलती की है वो पूरी तरह से माफ करने योग्य नहीं है। ये आपको दंड दिया जाता है कि हम आपकी आलोचना करते हैं और आप भविष्य में सतर्क रहें। उसे कहते हैं परिनिंदा। उसके बाद भी कोई ऐसा है जिससे कि लगता है कि प्रशासन को कि कर्मचारी का और ज़्यादा दंड है। मैं आपको दंड के बारे में बता दूं। पहला दंड है परिनिंदा, जिसे सेंसर बोलते हैं। दूसरा दंड है निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक, मतलब एक समय पीरियड है कि इसमें तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो एक दंड है, जब तक दंड समाप्त नहीं होगा तब तक आपकी पदोन्नति नहीं होगी। तीसरा दंड है रेल सेवा की असावधानी अथवा आदेशों की अवहेलना के कारण रेल को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए वेतन से कटौती। कोई ऐसा नुकसान
जो कि रेल कर्मचारी ने आपकी प्रशासन की बात नहीं मानी, आदेश नहीं माना और नुकसान हुआ है, तो उस संबंध में उनके वेतन से कटौती की जा सकती है। उसी का 3 का आ, पास या पीटीओ बंद करना या दोनों एक निश्चित अवधि के लिए, सुविधा पास अथवा सुविधा टिकट आदेश या दोनों पर एक निश्चित अवधि के लिए रोक। इस सेट में होता है कि कितने पास पीटीओ बंद करने हैं। मान लीजिए आपको 3 पास मिलते हैं और आपको बोल दिया गया कि 2 सेट पास बंद कर देना है। यदि आपने इस साल 3 सेट ले लिए हैं तो अगले साल वो 2 सेट आपके बंद हो जाएंगे। मतलब 2 का मतलब 2, चाहे इस साल का हो चाहे अगले साल का हो। ठीक है। 3 का बा है वर्तमान वेतनमान में वेतन का एक स्तर नीचे 3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए घटाया जाना, जो कि अनावर्ती प्रभाव से होगा और उसका प्रतिकूल प्रभाव पेंशन पर नहीं पड़ेगा। मतलब आपके जो भी वेतनमान है उससे एक स्टेज नीचे करना, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा और इसका प्रभाव पेंशन पे नहीं पड़ेगा। ये आपका कौन सा है? लघु दंड है, 3 का बा। और 3 इसी में लघु दंड में चौथा नंबर है निर्धारित अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि पर इस अतिरिक्त निर्देश साथ सजा रोग की सजा की अवधि की समाप्ति के बाद रोग की अगली वेतन वृद्धियों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। मतलब एक निश्चित समय के लिए आपके जो इंक्रीमेंट है उसको रोकना, और इसके साथ ये भी है कि ये परमानेंट रुकेगा या टेम्परेरी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, अब ये इंक्रीमेंट आपका रोका गया है, ये हमेशा के लिए रोक दिया गया है या अगले जो इंक्रीमेंट लगेगा उस इंक्रीमेंट में जुड़ जाएगा। ये इसमें स्पष्ट रहेगा कि आपका इंक्रीमेंट रोका गया है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं WIP और दूसरा है WIT। टेम्परेरी जब इंक्रीमेंट रोका जाता है उसको WIT बोलते हैं, और परमानेंट रोका जाता है इंक्रीमेंट तो उसको WIP बोलते हैं। एक दंड आपके लघु दंड कहलाते हैं। लघु दंड 1 से लेके 4 तक। नियम संख्या 6 के 1 के जो लघु दंड है उसके 1 से लेके 4 तक जो दंड दिए गए हैं वो लघु दंड कहलाते हैं। और उसके बाद आपके 5 से लेके 9 तक ये दीर्घ दंड है। कर्मचारी का जो वेतनमान है एक निश्चित अवधि के लिए घटा देना, जबकि आपका 3(1)B में तक है 3 वर्ष से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है, किया जा सकता है। इसमें निश्चित अवधि है, और उसके अलावा जब इसका निश्चित अवधि पूर्ण होगी तो इसका इंक्रीमेंट पूरे लगेंगे नहीं लगेंगे, उसका इंक्रीमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके बारे में पूरा एक स्पष्ट रहेगा। और ये जो है संचयी मतलब कहने कम्युलेटिव इफेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि 3(B) में ये कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं था, ये टेम्परेरी ही था उसमें। दूसरा है 6 नंबर हुए हैं आपके, एक नया सर्कुलर आया था जिसके तहत इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। वो RB नंबर 119/2011। इसमें चेंजेज हुए, इसमें थोड़ा सा श्रेष्ठ के आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले अवधि के निम्नतम समय वेतनमान ग्रेड पद अथवा सेवा में कटौती, जो कि सरकारी सेवक के ऐसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान उस समय वेतनमान ग्रेड पद पर अथवा सेवा में पदोन्नति के लिए एक प्रतिबंध के रूप में होगी, जिससे उसका पदोन्नयन इस निर्देश के साथ किया गया है कि उपयुक्त निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर उसकी पदोन्नति पर नंबर 1 का है उसका 6 का समय वेतनमान ग्रेड पद अथवा सेवा में पदावनयन की अवधि जिसके भविष्य की वेतन वृद्धियों की स्थगित करने के लिए संचालित होगी अथवा नहीं, और यदि हाँ तो किस सीमा तक। और 6 का खा है सरकारी सेवक उच्चतर समय वेतनमान ग्रेड पद अथवा सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता प्राप्त करेगा अथवा नहीं। ये जो है आपका RB नंबर
107 नंबर है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 8 नंबर है रिमूवल फ्रॉम सर्विस और 9 नंबर है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। 7, 8 और 9 अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रिमूव फ्रॉम सर्विस और डिसमिस फ्रॉम। रिमूव फ्रॉम सर्विस का मतलब कि वो यदि रिमूव फ्रॉम सर्विस किसी को कर दिया गया है रेलवे से, किसी दूसरी भारत सरकार के नौकरियों में अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया तो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो कर्मचारी पात्र नहीं होगा, फॉर्म ही नहीं भर सकता, वो मतलब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ठीक, तो ये आपके मतलब लघु दंड और दीर्घ दंड 2 प्रकार होते हैं। अब इन लघु दंड और दीर्घ दंड को देने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? यदि इस नियम के तहत लघु दंड और दीर्घ दंड दोनों डिसाइड है तो इनको देगा कौन? कर्मचारी को कैसे ये दंड दिया जाए, इसके बारे में इसमें एक अनुसूची दी गई है। अनुसूची वाला शेड्यूल सबके पावर दिया गया है कि किस कर्मचारी को कौन अधिकारी या सुपरवाइजर दंड दे सकता है। ये SF11 SF5 देगा और उसके बाद ये संतुष्ट नहीं होगा तो दंड देगा। उसके संबंध में आरबी नंबर 10/2011 में एक शेड्यूल है अनुसूची 2 जो कि ओपन लाइन पे लागू होता है। उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने बताया लघु दंड 1 से लेके 4 तक लघु दंड है। उसके अलावा 5 से लेके 9 तक आपके दीर्घ दंड है। 1 से लेके 4 तक आपके लघु दंड और 5 से लेके 9 तक दीर्घ दंड है। ठीक है, तो लघु दंड कौन दे सकता है और दीर्घ दंड कौन दे सकता है? सामान्यतः दीर्घ दंड जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके नीचे का कोई भी आपका SF5 नहीं देता है, क्योंकि SF5 देने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं ले सकता और दंड नहीं दे सकता है। इसीलिए वो सारी पावर्स इसमें बताई गई। कौन दीर्घ दंड के लिए SF5 दे सकता है, कौन लघु दंड के लिए SF11 दे सकता है, शेड्यूल में लिखा हुआ है। अब मैं आपको शेड्यूल पढ़ के बताता हूं। 42 और उससे अधिक ग्रेड के वेतन के प्रभारी वरिष्ठ पर्यवेक्षक, इस प्रयोजन मतलब रेलवे ने जिसको प्रभारी बनाया है, जिसको सुपरवाइजर इंचार्ज बनाया है, उसके लिए कहा गया है। मान लीजिए SSC है, SSC किसी भी कार्यालय में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, JE हो सकते हैं, परंतु वहां का जो इंचार्ज है, जिसको कि संबंधित ऑफिसर ने इंचार्ज घोषित किया है, वही चार्जशीट दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। सभी कर्मचारी वर्ग जो अनुशासनिक प्राधिकारी से 3 ग्रेड वेतन नीचे और निम्न पद पर है। मान लीजिए 4600 के कोई सुपरवाइजर है, तो अपने से 3 ग्रेड नीचे के ही कर्मचारी को वो क्या क्या दे सकते हैं, इसके बारे में लिखा है। खंड 1 से लेके 4 तक विनिर्दिष्ट शक्तियां, उसके अलावा कोष्टक में लिखा हुआ है ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जहां नियम 11 के उप नियम 2 के अंतर्गत जांच अपेक्षित हो। मतलब यदि इंक्वायरी हो रही हो इन दंड के लिए तो वो दंड ये नहीं दे सकते हैं। और निलंबन, समूह का कर्मचारी वर्ग मामले में विभागीय अधिकारी या प्रभारी सहायक अधिकारी को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट, मतलब कोई भी समूह का के कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। यदि सस्पेंड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अपने एक सहायक अधिकारी या विभागीय अधिकारी को लिखित में सूचना देंगे। और यदि इन्होंने चार्जशीट दे दिया और ये जो दंड 1 से लेकर 4 तक दंड दे भी दिया तो इसको अपील किसको करेंगे? कर्मचारी अपने जो है सहायक अधिकारी को। ठीक है, ये समूह का राजपत्रित मतलब AD, APO या क्या नाम है AME, इस तरह के जो भी हैं उनको करेंगे। और आपके AD,
एएमई एओम सहायक अधिकारी जो हैं वो कितने ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को दे सकते हैं दंड? 2400 तक के और उसके सहित ग्रेड वाले सभी कर्मचारी वर्ग 1 से लेके 5 तक के जो भी सख्तियां और निलंबन के कर सकते हैं 2400 तक, और 1650 तक और उसके सहित ग्रेड पे वाले कर्मचारी वर्ग खंड 6 में भी निर्दिष्ट सख्ती, कुछ सख्तियां हैं वो खंड संख्या 6 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके खिलाफ अपील किसको की जा सकती है? सीनियर स्केल ऑफिसर को। और जो सीनियर स्केल ऑफिसर मान लीजिए हैं आपके डीएमई, डीपीओ, डीओम, इस तरह के अधिकारी हैं, वो ग्रेड पे 28 तक के कर्मचारियों को 1 से लेके 6 तक की जो सख्तियां हैं उनको और निलंबन कर सकते हैं। मतलब चार्जशीट देना है तो 2800 तक को दे सकते हैं और एपीओ 2400 तक के लिए दे सकते हैं। और उसके अलावा आपके जो सीनियर डीपीओ हैं, सीनियर डी हैं, ये पूरी पावर्स जो है आपके नॉन गेस्टेड के लिए है। लेकिन उसके अलावा जो 3 आखिरी में है 7, 8, 9 अनिवार्य सेवानिवृत्त, 7 नंबर अनिवार्य सेवानिवृत्त, रिमूव फ्रॉम सर्विस और डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ये 3 शक्तियां ऐसी हैं कि जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे का कोई भी अधिकारी इनको ये 3 शक्तियां नहीं दे सकता है। शक्तियां मान लीजिए एक ग्रुप डी का कर्मचारी है और उस समय ऐसी परिस्थिति है कि एपीओ नहीं है या उनके समकक्ष जो अधिकारी है वो नहीं है, और उस कंडीशन में डीपीओ ने उनको नियुक्त किया, ग्रुप डी कर्मचारी 1800 ग्रेड कर्मचारी को, तब एपीओ उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस या जो 7, 8, 9 जो सस्तियां दी गई हैं पेनाल्टी उन पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। यदि गलती से इनको सीनियर डीपीओ, सीनियर डी या इस रैंक के अधिकारी ने इनको अपॉइंट किया है, किसी कार्यालय में ऐसे हैं कि 2 रहते नहीं हैं, मतलब नीचे के ग्रेड के सिर्फ एक ही अधिकारी रहते हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ऐसी परिस्थितियां फंस जाती हैं, तो उस परिस्थिति में नीचे का कोई भी अधिकारी नीचे जो सस्तियां है 7, 8, 9 इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब 7, 8, 9 जो सस्तियां हैं, पेनाल्टी है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके नीचे का कोई भी नहीं लगा सकता है। इस आरबी नंबर 10/2011 के तहत शक्तियां डिफाइन की गई हैं, आप उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। उसके अलावा मास्टर सर्कुलर नंबर 66, उसमें आपका डिसिप्लिनरी अपील रूल्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, आप उसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपको लघु दंड और दीर्घ दंड दोनों दंड के बारे में जानकारी मिल गई होगी अच्छी तरह से, परंतु जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भी आपको लगा के मैं दिखा रहा हूं, ताकि यदि कहीं पढ़ने में थोड़ा सा मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप वो जो मैंने लिखा हुआ है या जो स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकें। मैं यही आशा करता हूं कि आप ये दोनों सर्कुलर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। कि उसके अलावा भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।